A very good evening to one and all present over here. This is Pradeep and welcome to the complete DSA series जहां हम एकदम ज़ीरो से लेकर एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे होंगे. सो आज DSA का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हम लोग जो है एरेज. ठीक है, सो लेट्स मूव. टुडेज गोल क्या है ना? फर्स्ट विल डिस्कस व्हाट इज एरे, देन basics of arrays, then some terminologies used in arrays. Lastly we'll discuss some code with dry run concepts. So let's begin the journey. ना हम लोग पढ़ेंगे अभी arrays. तो arrays क्या होते हैं ना? an array is a way to store multiple values of same data type in a single variable. ठीक है, इसका मतलब क्या हो भाई ना? मान लीजिए आपको मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना है ऑफ सेम डेटा टाइप्स के एक ही वेरिएबल में, तब हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे एरेज का. ठीक है, तो एग्जांपल एक लेते हैं इसका ना. मान लीजिए एक क्लास में 30 स्टूडेंट है. ठीक है, कितना स्टूडेंट है? 30 स्टूडेंट है. तो उस 30 स्टूडेंट का मुझे क्या करना है ना? कंप्यूटर पे हाइट स्टोर करना है. तो मैं क्या करूँगा ना? सबसे पहले आप जान लीजिए, मान लीजिए मैं आप यहाँ पे लिखूँगा इंट एक्स. इसका मतलब क्या हुआ ना? कंप्यूटर पे एक डब्बा क्रिएट हो जाएगा एक्स नाम का. एक मेमोरी एड्रेस मिल जाएगा एक्स को, एक डब्बा क्रिएट हो जाएगा एक्स वेरिएबल नाम का. इंट वाई लिखूँ तो मैं इंट वाई लिखूँ तो इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन. इसका मतलब क्या हो जाएगा ना? कंप्यूटर पे वाई नाम का एक डब्बा क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, तो मुझे क्या करना है ना? मुझे 30 स्टूडेंट के टोटल 30 स्टूडेंट्स के एक इंडिविजुअली क्या करना है? मुझे हाइट को स्टोर करना है. ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ ना? इंट h1, पहले स्टूडेंट का हाइट मान लीजिए 139 सेंटीमीटर है. फिर इंट h2 140 सेंटीमीटर है. इंट h3 129 सेंटीमीटर है. इंट h4 162 सेंटीमीटर है. वैसे करके मैं क्या करूँगा ना? इंट h 30 तक जाऊँगा. लास्ट मान लीजिए लास्ट एलिमेंट का जो लास्ट स्टूडेंट है उसका जो हाइट है मान लीजिए 143 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ ना? मैं चाहता हूँ कि 30 स्टूडेंट का जो हाइट है मैं कंप्यूटर पे स्टोर कराना चाहता हूँ. तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ किया ना? एक एक इंडिविजुअल वेरिएबल यूज़ किया है. ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा ना? इंट h1 से एक पर्टिकुलर डब्बा बन जाएगा. ठीक है, h1 नाम का. फिर इंट h2 से दूसरा डब्बा बन जाएगा h2 नाम का. फिर तीसरा डब्बा बन जाएगा h3 नाम का. फिर चौथा डब्बा बन जाएगा h4 नाम का. तो इसी प्रकार कितना डब्बा बनेंगे ना? h30 डब्बे बनेंगे. ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? एरे डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, एरे डेटा स्ट्रक्चर में कैसा होता है ना? मैं डिक्लेयर करूँगा पहले डेटा टाइप से. मान लीजिए इंट इसका डेटा टाइप है. देन उसका वेरिएबल का नेम मान लीजिए मैं देता हूँ h. ठीक है, h के बाद उसके साथ क्या रहेगा ना? एक स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा. ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में उसके अंदर क्या लिखूँगा मैं? टोटल स्टूडेंट कितना है मेरा? 30 स्टूडेंट है, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 30. ठीक है, अब क्या हो जाएगा ना? जैसे मैं इसको लिख दूंगा ना, अब कंप्यूटर पे क्या हो जाएगा ना? 30 गो क्या बन जाएगा ना? मेरा एक बॉक्सेस डब्बे बन जाएंगे. कितने डब्बे बन जाएंगे? 30 डब्बे बन जाएंगे. ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ ना? इस डब्बे पे हाइट मान लीजिए पहले स्टूडेंट का हाइट 139 है तो 139 स्टोर कर सकता हूँ. 140 129 देन 162 लास्ट में 143 को मैं यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ ना ये पूरे कॉम्प्लेक्सिटी को मैं कम करके एक इजी एंड सिंपलेस्ट वे में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एरे डेटा स्ट्रक्चर. ठीक, तो मूव टू द नेक्स्ट क्या है मेरा? बेसिक्स ऑफ एरेज. ना हम लोग पढ़ेंगे कुछ टर्म्स पढ़ेंगे एरेज में. तो पहले जो एरेज का टर्म है इंडेक्स. बहुत ही प्यारा चीज़ है इंडेक्स. इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए
मेरे पास एक एरे है जिसका नाम क्या है, ARR, ठीक है, ARR उसका नाम है। वहाँ पे क्या है मेरा ना, वहाँ पे एलिमेंट स्टोर है लाइक 1 2 4 6 9 एंड 7। तो जैसे आप लोग ट्वेल्थ, मान लीजिए आप लोग ट्वेल्थ बोर्ड देने जा रहे हो, ठीक है, तो आपके पास क्या रहता है, एक यूनिक आइडेंटिटी रहता है, यूनिक आईडी रहता है, जिसको आप लोग बोलते हो रोल नंबर। क्या बोलते हो, रोल नंबर। मान लीजिए 308KZ039, ये आपका क्या है, यूनिक रोल नंबर है, और इस रोल नंबर से आपको आपका पहचान होगा। तो उसी प्रकार क्या होता है ना, एरेज में जो एलिमेंट्स होते हैं तो उनका पहचान के लिए उनके पास एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है। तो उस नंबर को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडेक्स। क्या बोलते हैं भाई, इंडेक्स। तो एरेज में क्या होता है, यूजुअली एरेज में जो इंडेक्स है वो क्या होगा ना, 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना। अभी हर एक एलिमेंट को क्या मिल गया, उसका इंडेक्स मिल गया, उसका एक आइडेंटिटी मिल गया, पहचान मिल गया उसका। अब क्या होगा ना, मान लीजिए मैं इसे रिप्रेजेंट कैसे करूँगा ना, वेरिएबल का नाम लिखूँगा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स, ARR ऑफ 0 का मतलब क्या है, 1। फिर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ARR ऑफ 1। देन इसको क्या लिख सकता हूँ, ARR ऑफ 2, ARR ऑफ 3। इसी प्रकार इसको लिख सकता हूँ ARR ऑफ 4 एंड ARR ऑफ 5। इसका मतलब क्या हुआ ना, मान ARR ऑफ 0 में मेरा क्या है, 1 है, ARR ऑफ 1 में मेरा क्या है, 2 है, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, प्रिंट F यूज़ करके 4 को प्रिंट करना चाहता हूँ, इस ARR में मैं 4 को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो कैसे प्रिंट करूँगा ना, %D जो स्पेसिफायर है यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद क्या रहेगा ना, ARR ऑफ इंडेक्स क्या है इसका, 0 1 2। तो 4 जो है वो सेकंड इंडेक्स पे है, तो 2। समझ में आ गया। तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो जाएगा, 4 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेयर्स इन एन एरे वेयर सम इज इक्वल टू द गिवन वैल्यू x, ठीक है। हम लोग को एक वैल्यू दिया रहेगा, x का वैल्यू मान लेते हैं, यहाँ पे x वैल्यू क्या है, 11th, ठीक है। तो मुझे क्या करना है ना, मुझे इस एरे में 2 नंबर का पेयर को फाइंड करना है, जो कि जिसका सम क्या रहेगा, 11 रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे ना, सबसे पहले मैं 1 से स्टार्ट करूँगा। तो 1 को कंपेयर करूँगा मैं 2 के साथ, आई मीन 1 को 2 के साथ एडिशन करूँगा, सम करूँगा। देन 1 को 3 के साथ, 1 को 2 के साथ करूँगा, फिर 1 को 3 के साथ करूँगा, फिर 1 को 4 के साथ करूँगा, फिर 1 को 5 के साथ, 1 को 6 के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा ना मेरा ना, मैं इसको फिर एक एक कदम, आई मीन एक स्टेप आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है। फिर 2 को मैं अगेन 1 से नहीं करूँगा, क्योंकि 1 और 2 मेरा ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं ना, 2 को 3 के साथ, 2 एंड 3 के साथ, 2 को 3 के साथ सम करूँगा, 2 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ, 2 को 6 के साथ, हो गया। अब मैं आऊँगा 3 के पास। 3 को 2 के साथ, 1 के साथ नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 3 और 2 और 3 1 प्रेजेंट है, पेयर, ठीक है। पेयर मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग। तो 3 को 4 के साथ, देन 3 5, देन 3 एंड 6, हो गया। अब 4 को करूँगा मैं, 4 को 5 के साथ करूँगा सम, 4 को 6 के साथ एंड 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, मैं पेयर जितना पॉसिबल पेयर जो है मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। एक पॉसिबल पेयर्स हैं, दिस आर दी पॉसिबल पेयर्स, ठीक ना, जिसमें से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि हमको मिल रहा है 5 एंड 6। 5 + 6 क्या होता है, 11 होता है, ठीक है। तो वो पेयर क्या है, आई मीन एक पेयर मिला हमको,
ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ना, काउंट को सबसे पहले 0 से इनिशियलाइज़ करूँगा, फिर जब मुझे पेयर मिल जाएगा क्या करूँगा, काउंट को प्लस प्लस कर दूँगा। जब मैं काउंट को प्लस प्लस कर दूँगा तब क्या होगा मेरा ना, मैं लास्ट में सबसे रिजल्ट में क्या प्रिंट करूँगा, प्रिंट एफ ना, कितना पेयर मिला हमको, एक ही पेयर मिला। ठीक है, तो इसको देखते हैं कोड पे इम्प्लीमेंट करके। इस कोड पे आ चुके हैं, तो एक फाइल बना लीजिएगा किसी भी नाम पे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा कोड। तो पहले हम लोग बॉयलर प्लेट कोड ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग ना, एक वेरिएबल लेंगे, इंट एरे क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक एरे क्रिएट करेंगे हम लोग साइज ऑफ 6 या 5 का, कुछ भी साइज़ का आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एरे में एलिमेंट ऐड करेंगे 1 देन कॉमा 2 3 4 5 6, ओके सॉरी 6। ठीक है, तो यहाँ पे एक एरे बन चुका है जिसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक एक्स को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स को हम लोग एक इनिशियलाइज करना पड़ेगा 11, मान लीजिए उसका वैल्यू 11 है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग ना, इस एरे में एक पेयर को हम लोग 2 नंबर्स ऑफ मतलब 2 नंबर के एक पेयर को हम लोग चूज़ करेंगे जिसका सम जो है क्या रहेगा, 11 रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग ना, एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन कहाँ तक जाएगा, 5 तक। ठीक है, देन आई प्लस प्लस आई प्लस प्लस। अब क्या चेक करेंगे हम लोग ना, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 2 नेस्टेड लूप चलाएंगे, एक नेस्टेड लूप चलाएंगे लूप के अंदर और एक लूप। तो और एक लूप जो बनेगा हम लोग डॉल लिख दे फॉर इंट जे इक्वल्स टू क्या रहेगा ना, सबसे पहले हम लोग आई जो है वो मतलब 1 जो है कंपेयर हो किसके साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ। ठीक है, तो हम लोग जो जे स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे हम लोग 2 से, जे आई प्लस 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जे को किससे स्टार्ट करेंगे, आई प्लस 1, आई प्लस 1 स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे ना, एन माइनस एन तक। एन क्या यहाँ पे 5 है, तो एन, सो जे लेस देन यहाँ पे इक्वल टू होगा, इक्वल टू, तो जे लेस देन इक्वल टू 5 जे प्लस प्लस। ठीक है, अब हम लोग क्या चेक करेंगे, इफ ए आर आर ऑफ आई प्लस क्या है, ए आर आर ऑफ जे, ए आर ऑफ आई इक्वल टू ए आर ऑफ जे इक्वल्स टू एक्स अगर हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या प्रिंट करेंगे ना, प्रिंट एफ कितना नंबर ना, परसेंटेज डी पेयर। ठीक है, लास्ट में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, काउंट को प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा ना, काउंट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। सबसे ऊपर में हम लोग इनिशियलाइज करेंगे काउंट को, COUNT, काउंट को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, 0 से इनिशियलाइज कर दिए, उसके बाद हम लोग को जब एक पेयर मिल जाएगा तो क्या करेंगे, काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हम लोग काउंट को प्रिंट करेंगे। तो चेक करते हैं कोड कैसे रन होता है। ओके, देखते हैं यहाँ पे, लेट्स, ओके यहाँ पे आपको प्रिंट मिल गया एक पेयर। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे इसका वैल्यू चेंज करके क्या करूँ ना, 5 कर दूँ। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, एक्स को मैंने चेंज करके 5 कर दिया, मतलब एक पेयर ढूंढना है, एक पेयर मेरे को ढूंढना है तो जिसका क्या होगा ना, जिसका जो भी यहाँ पे एक एरर आया क्या है ना, आप लोग देखोगे ना, 1 पेयर एंड 2 पेयर एक साथ में है, तो उसको हम लोग उसको हैंडल कैसे करेंगे ना, एक ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही हम लोग को क्या हो जाएगा ना, प्रिंट हम लोग काउंट प्लस प्लस कर देंगे, उसके बाद प्रिंट कर देंगे, फिर हम लोग इस लूप से ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसको रन करके क्या होता है। ओके, 2 पेयर 1 पेयर। ओके, इसको हैंडल करने के लिए सीधा सा हम लोग इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे,
इसको एक्चुअली लास्ट में लगाते हैं, सबसे लास्ट में Ctrl+V देके यहाँ पे लगाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे ना, काउंट को प्लस प्लस होने देंगे, काउंट को इंक्रीज़ होने देंगे। जब वो इंक्रीज़ होके ख़त्म हो जाएगा, आई मीन जब मेरा दोनों लूप ही ख़त्म हो जाएंगे, तब ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। ये वाला स्टेटमेंट चलने में क्या होगा ना, टोटल कितना पेयर का सम 5 है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब देखते हैं। ओके, बस 2 हो गया, आंसर मिल गया। डन। देखते हैं पासिंग एरे टू फंक्शन। हम लोग किसी भी एरे को फंक्शन में कैसे पास कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे ना, जब भी हम लोग किसी भी वेरिएबल को, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन इंट ए इंट मेन, क्या होगा ना, इंट ए इक्वल टू 4, फिर मैं फंक्शन को कॉल करूँगा विथ ए वेरिएबल रिटर्न 0। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे ना, जो ए है ना, जो एक ए वेरिएबल का कॉपी जाएगा यहाँ पे, क्या जाएगा, ए वेरिएबल का कॉपी फंक्शन पे जाएगा, ठीक है। ए वेरिएबल का कॉपी फंक्शन पे जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ ए को, क्या चेंज करता हूँ, इंट ए इक्वल टू 7 करता हूँ, इंट ए इक्वल टू 7 करता हूँ, और मैं फिर प्रिंट करूँगा। इसके पहले प्रिंट एफ लगाऊंगा, फिर ए को प्रिंट करूँगा, फिर फंक्शन कॉल होने के बाद प्रिंट एफ लगाऊंगा, फिर ए को कॉल करूँगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या होंगे ना, दोनों ही सेम प्रिंट होंगे 4 4, क्योंकि जो ए वेरिएबल है उसका कॉपी गया फंक्शन के पास, ना कि पूरा ए वेरिएबल गया है। समझ में आ रहा है। तो ए वेरिएबल चेंज नहीं हुआ, ए वेरिएबल का कॉपी जो है फंक्शन पे गया। फिर फंक्शन को कॉल करने से पहले अगर हम लोग ए को प्रिंट करेंगे तो वही सेम रहेगा, और फंक्शन को कॉल करने के बाद ए को जब हम प्रिंट करेंगे तब भी ए का वैल्यू वही सेम रहेगा, ठीक है। तो इसको कोड पे देखते हैं हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करके। बट इन केस ऑफ एरेज में क्या होते हैं ना, एरेज में मान लीजिए यहाँ पे मैं एरे को पास करूँगा, तो एरेज में क्या होंगे ना, एड्रेस जो है ना, एरे का एड्रेस फर्स्ट इंडेक्स में एरे का एड्रेस स्टोर रहता है, तो वो एरे का एड्रेस ही पूरा कॉपी होके जाएगा फंक्शन के पास। मतलब एरे का एड्रेस ही कॉपी होगा हम लोगों को फंक्शन के पास, ठीक है। तो उसको हम लोग कोड पे थोड़ा चलिए, तो एक नया फाइल बनाते हैं फंक्शन डॉट सी के नाम पे, बॉयलर प्लेट कोड देते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग फंक्शन बनाएंगे void फंग इंट ए रिसीव करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, इंट ए मान लीजिए x का वैल्यू है 4, ठीक है। मैं फंक्शन को कॉल करूँगा फन ऑफ ए वेरिएबल से कॉल करूँगा। तो उससे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ना प्रिंट फंक्शन लगाऊंगा %d कॉमा ए, ठीक है। फिर इसी को लेके मैं नेक्स्ट वैल्यू में प्रिंट करूँगा, मतलब फंक्शन के बाद भी कॉल करूँगा फंक्शन के। फिर मैं क्या करूँगा ना, फंक्शन के अंदर इसका वैल्यू को चेंज कर दूंगा, इंट ए इक्वल टू 7, ठीक है। फिर देखते हैं रन करके क्या होता है इसका आंसर। एरर आया ना, सॉरी सॉरी, यहाँ पे x का वैल्यू देना है मुझे, मैंने यहाँ पे x भी दे सकते हैं ए। अब देखते हैं रन करके। फिर से कुछ एरर आया, चलिए। अब देख सकते हैं 4 एंड 4, मतलब यहाँ पे क्या हुआ ना, 7 में फंक्शन में आके ए का वैल्यू को फिर से मैं 7 कर दिया, बट फिर भी क्या हुआ यहाँ पे ना, जो ए का वैल्यू है 4, वो 4 ही रहा फंक्शन के कॉल होने से पहले और फंक्शन के कॉल होने के बाद भी।
इसका मतलब क्या हुआ ना, जो यहाँ पे हम लोग पास करेंगे ए को फंक्शन में, तो यहाँ पे क्या होगा ना, ए का कॉपी ही जाएगा यहाँ पे फंक्शन पे, ना कि पूरा ए जाएगा। बट इन केस ऑफ एरे, एरे में क्या होता है, चेक करेंगे एरे को, यहाँ पे देखते हैं एरे को लेके यहाँ पे। फंक्शन में एरे को लिखने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना, ए आर ऑफ ओनली बॉक्स लिखेंगे, साइज नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर करेंगे इंट ए आर आर ऑफ, मान लीजिए 5 साइज का है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब क्या रहेगा यहाँ पे ना, अगर हम लोग चाहेंगे लाइक ए आर आर ऑफ चेंज करना चाहेंगे, ए आर आर ऑफ 1 को 2 को किसके साथ, 8 के साथ, ए आर आर ऑफ 2 ने मैं 8 दे दिया, मतलब ए आर आर 2 कौन सा है, 3, तो 3 के हमें 8 दे दिया। फिर प्रिंट करके देखेंगे, हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे फन ऑफ ए आर आर, ठीक है, फन ऑफ ए आर आर कॉल करेंगे। तो फंक्शन को कॉल करने से पहले हम लोग इसको प्रिंट करेंगे ए आर आर ऑफ 2 को, उसके बाद फंक्शन के कॉल होने के बाद एक बार प्रिंट करेंगे, देखते हैं कैसा आता है। इसमें ओके सॉरी, परसेंटेज डी कमा, फिर इसी चीज़ को हम लोग इसी चीज़ को हम लोग प्रिंट करेंगे फंक्शन के कॉल होने के बाद, ठीक है। ये रहा। तो क्या किया हम लोग यहाँ पे, सिंपली सबसे पहले क्या हुआ ना, यहाँ पे ए आर आर को मैं डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे इस एरे को डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद क्या किए ना, फंक्शन पे उस एरे को मैं पास किया। तो सिंपली क्या पास होगा ना, इस 1 का जो एड्रेस है, आई मीन पूरा एरे का जो एड्रेस है वो पास होगा यहाँ पे। तो उसके बाद क्या होगा ना, फंक्शन में ए आर आर ऑफ 2 की, ए आर आर ऑफ 2 मतलब सेकेंड इंडेक्स के साथ मैं थोड़ा सा छेड़खानी किया, मतलब सेकेंड इंडेक्स का वैल्यू को मैं 8 पुट कर दिया, 3 से चेंज करके 8 कर दिया। तो यहाँ पे क्या किया ना मैंने, सबसे पहले क्या हुआ ना, फंक्शन के कॉल होने से पहले एक बार प्रिंट किया मैंने, उसके बाद फंक्शन के कॉल होने के बाद। अब देखते हैं क्या फ़र्क आता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ ना, फंक्शन के कॉल करने से पहले ए आर आर ऑफ 2 का जो वैल्यू था वो 3 था, बट आफ्टर कॉलिंग ए आर आर का जो ए आर आर ऑफ 2 का वैल्यू जो है वो चेंज होकर क्या हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पे क्या हम लोग को कंक्लूजन मिलता है कि जो एरे को मैं जब पास करूँगा किसी फंक्शन में, तब क्या होगा ना, वो एरे का एड्रेस ही पास होगा, क्या होगा ना, एरे का एड्रेस पास होगा, ठीक है। एरे का कॉपी नहीं जाएगा, एरे का एड्रेस ही पास होगा, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू आउट ऑफ ऑल द एलिमेंट इन द एरेज। तो एक एरे है जिसमें क्या है ना, एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, वहाँ पे मुझे सेकेंड लार्जेस्ट निकालना है, ठीक है। कैसे करूँगा ना, सबसे पहले सेकेंड लार्जेस्ट के लिए मुझे क्या चाहिए, मैक्स चाहिए, मतलब लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए। तो इसमें लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे फाइंड करूँगा मैं ना, सबसे पहले फॉर लूप चलाऊँगा मैं, इंट एक मैक्स वेरिएबल में क्या करूँगा, सबसे छोटा एलिमेंट क्या है मेरा यहाँ पे, इंट मीन स्टोर हो गया। उसका फॉर लूप चलाऊँगा, इंट आई इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, वहाँ पे क्या होगा ना, चेक करूँगा इफ़ मैक्स इज़ लेस देन ए आर आर ऑफ आई, देन क्या करूँगा, मैक्स को अपडेट करके उसमें ए आर आर ऑफ आई का वैल्यू स्टोर कर दूँगा, ठीक है। ओके सॉरी, हाँ। तो यहाँ पे क्या हो गया ना, हम लोग को यहाँ पे मिल गया मैक्स का वैल्यू मिल गया, यहाँ पे मैक्स का वैल्यू मिल गया कितना, 6। एक कोड आपको पहले से आता है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन में हम लोग किए थे उसको, ठीक है। फिर हम लोग सेकंड मैक्स कैसे निकालेंगे,
ठीक है। तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इसी लूप के बाद और एक लूप चलाना पड़ेगा हम लोग को, जिसके पहले हम लोग को इंट सेकेंड मैक्स नाम का वेरिएबल पे उसी सेम इंट आई एन टी मिन को स्टोर करना पड़ेगा, मतलब सबसे छोटा एलिमेंट को यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे मैं ना, फॉर इंट आई इक्वल्स टू ज़ीरो, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस क्या हो यहाँ पे ना, इफ दो कंडीशन चेक होगा। पहले तो मैं सब लास्ट वाले एलिमेंट को चेक नहीं करूँगा, क्योंकि ए मेरा लास्ट वाला एलिमेंट क्या है, मेरा मैक्स है, तो मैक्स को मैं चेक नहीं करूँगा। तो क्या करूँगा यहाँ पे मैं ना, इंट मैक्स इज़ नॉट इक्वल टू, सॉरी आई मीन यहाँ पे क्या होगा ना, ए आर ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू मैक्स होगा पहली बात। और क्या कंडीशन सप्लाई अप्लाई होगा यहाँ पे ना, जो एस एम एक्स है, जो मेरा सेकेंड मैक्स है, वो क्या आएगा, अगर ए आर आर ऑफ आई से लेस रहा तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे ना, सेकेंड मैक्स पे ए आर आर ऑफ आई को इंसर्ट कर दूँगा। ठीक है, तो मेरा सेकेंड मैक्स भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा यहाँ पे, सेकेंड मैक्स इक्वल टू 5। तो देखते हैं इसको कोड पे इम्प्लीमेंट करके। तो एक वेरिएबल बना लेंगे यहाँ पे, सेकेंड SECO सेकेंड मैक्स डॉट सी के नाम पे। फिर हम लोग बॉयलर प्लेट कोड दे देंगे। एक काम करते हैं, इसी को कॉपी कर देते हैं, मैक्स मैक्स आरे को कॉपी कर लेते हैं, बार बार कौन लिखेगा ऐसा। चलिए, यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को मिल गया मैक्सिमम एलिमेंट मिल गया, यहाँ पे वो करके देते हैं। यहाँ पे हम लोग को मैक्सिमम क्या मिल गया, एलिमेंट क्या है, एरे को भी हम लोग चेंज कर देते हैं, 1,2,3,4,5,6। ठीक है, तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या मिल गया हम लोग को, 6 मिल गया। उसके बाद हम लोग को सेकेंड मैक्सिमम को फाइंड करना है एरे में। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो इंट सेकेंड मैक्स एस एम एक्स, सेकेंड मैक्स इक्वल टू क्या होगा, इंट मीन को सबसे मतलब सबसे लोएस्ट वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद क्या हो, यहाँ पे एक फोर लूप चलेगा, एक फोर लूप चलेगा, इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल से कॉपी करते हैं जस्ट। हाँ, फिर क्या हो, यहाँ पे ना दो कंडीशन अप्लाई होंगे। पहला कंडीशन क्या है ना, जो मेरा सेकेंड मैक्स है वो कभी ये नहीं हो सकता, मैक्स नहीं हो सकता। तो मेरा सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट है एरे में, वो लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं हो सकता, तो इसको मैं क्यों चेक करूँगा। तो क्या होगा यहाँ पे ना, ए आर आर ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू मैक्स होगा। एंड क्या होगा, एंड जो एस सेकेंड मैक्स इज लेस देन ए आर आर ऑफ आई हुआ, तो मुझे क्या करना है, मुझे सेकेंड मैक्स में ए आर आर ऑफ आई को सर्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा ना, अगर सेकेंड मैक्स जो है स्मॉलर है इससे ए आर ऑफ आई से, तो क्या करूँगा मैं ना, इसको ए आर ऑफ आई को मैं सेकेंड मैक्स पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद एट लास्ट हम इसको प्रिंट कर देंगे, सेकेंड एंड लार्जेस्ट को एस मैक्स। चलो देखते हैं, आ गया 5। तो सेकंड लार्जेस्ट मेरा आ गया 5। तो इसको फिर थोड़ा ड्राई रन करके देखते हैं कैसा क्या क्वेश्चन है। हाँ, तो ये मेरा कोड है। ठीक है, इसको मैं ड्राई रन करके देखूंगा। तो ड्राई रन करते हैं इसको। हाँ, तो सबसे पहले क्या हुआ ना, इंट मैक्स पे सॉरी मैक्स पे मेरा क्या स्टोर है, आई एन टी मीन। ठीक है,
फिर सेकेंड मैक्स पे भी क्या स्टोर है मेरा, आई एन टी मीन। आई एन टी मीन का मतलब है सबसे छोटा एलिमेंट, ठीक है। तो आई एन टी मीन स्टोर है मेरा सेकेंड लार्जेस्ट पे, या मीन सेकेंड एस एम एक्स पे। एस एम एक्स पे मेरा है, एस मैक्स पे। तो सेकेंड मैक्स एंड फर्स्ट मैक्स हो गया मेरा। फिर क्या हुआ यहाँ पे, सबसे पहले मेरा अरे कुछ इस टाइप का था, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगा, एक वेरिएबल का नाम क्या है, मैक्स, दूसरे का नाम एस मैक्स, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या होता है यहाँ पे ना। सबसे पहले मैक्स में क्या है मेरा, इंट मीन है, एस मैक्स पे मेरा इंट मीन है। मैं अब क्या करूंगा, अब फॉर लूप चलाऊंगा आई इक्वल टू 0 से लेकर 5 तक। फिर क्या होगा यहाँ पे, मैक्स इज लेस देन इक्वल टू ए आर आर ऑफ, है ना। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो कंडीशन ट्रू है, देखेंगे पहले हम लोग का 1 है, क्या 1 जो है वो इंट मीन से बड़ा है, हाँ ऑब्वियसली बड़ा है। तो क्या कर लो यहाँ पे मैक्स में हम लोग को 1 रख दो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, उसके बाद आई प्लस प्लस हुआ यहाँ पे सेकेंड इटरेशन पे। सेकेंड इटरेशन में क्या हुआ, 2, 2 जो है 1 से बड़ा है, लिख दिए। 3 पे आया, जब 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 कंट्रोल 3 पे आया तब क्या हुआ ना, 3 जो है 2 से बड़ा है, तो यहाँ पे 3 अपडेट कर दो। 4 आया, मतलब नेक्स्ट इटरेशन पे 4 आया, 4 जो है 3 से बड़ा है, अपडेट कर दो। 5 आया, 5 जो है 4 से बड़ा है, अपडेट कर दो। 6 आया, 6 जो है 5 से बड़ा है, अपडेट कर दो। तो हम लोग को मिल गया मैक्सिमम एलिमेंट, मिल गया इस एरे का मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, 6 है, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग सेकेंड लूप पे आएंगे, सेकेंड लूप में क्या है ना, 4 आई इक्वल टू 0 से लेके 5 तक हमको जाना है, 0 से लेके 5 तक जाना है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे ना, सबसे पहले क्या है यहाँ पे ना, जो एरर ऑफ आई इज नेवर इक्वल टू मैक्स, मतलब कभी भी एरर ऑफ आई जो है ना, मतलब सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो कभी मेरा मैक्सिमम से मैक्सिमम के साथ इक्वल नहीं होगा, है ना। जो मेरा मैक्सिमम, क्या लोग बोल सकते हैं लार्जेस्ट एलिमेंट है, वो कभी इक्वल टू नहीं होगा सेकेंड लार्जेस्ट के साथ, ठीक है। एक कंडीशन को मैंने यहाँ पे लिखा है। और क्या होगा, एंड इफ एस मैक्स इज लेस देन एयर ऑफ आई, तब क्या कर दो ना, एस मैक्स में एयर ऑफ आई को डाल दो। सेम जैसे हम लोग को मैक्स में करते थे। क्या है ना, 1 जो है इससे बड़ा है तो 1 डाल दो यहाँ पे, फिर 2 है इससे बड़ा है 2 डाल दो, फिर 3 से बड़ा है डाल दो, 4 डाल दो, 5 डाल दो। जब 6 पे आएगा तब क्या होगा, 6 पे आने के बाद ना, यहाँ पे कंडीशन क्या है ना मेरा, ए आर ऑफ आई इज नेवर इक्वल टू 6, मतलब मैक्स, मैक्स किया अभी मेरा 6 है, तो कभी ए आर ऑफ आई जो है वो 6 के साथ इक्वल टू नहीं होगा। तब यहाँ पे मेरा यहीं पे रह जाएगा। तो मेरा जो सेकंड इंडेक्स है, सॉरी सेकंड लार्जेस्ट है, वो क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। अब इसे थोड़ा हम लोग ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, तो मतलब 2 लूप है यहाँ पे दिख रहे हैं, 2 फोर लूप है, 2 फोर लूप को हम लोग कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो उसके लिए चलिए VS कोड पे जाते हैं। तो VS कोड पे आ गए हम लोग। तो यहाँ पे क्या है ना, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने 2 फोर लूप का यूज किया है, ठीक है। तो उसको हम लोग उसको उस कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग कम कम करने के लिए एक फोर लूप का यूज करेंगे, कैसे, इसको कट कर देंगे, कट कर दिए, हाँ। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा ना, मैक्स को मैं अपडेट करने से पहले एस मैक्स को क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। एस मैक्स में क्या डाल दूंगा ना, मैक्सिमम वेरिएबल को, मैक्सिमम वैल्यू को डाल दूंगा, ठीक है, एरे का। अब इसको देखते हैं रन करके क्या होता है, कहाँ थोड़ा सा एरर है, देखते हैं इसे। हाँ यहाँ पे एक पैरेंथेसिस छूट गया। हाँ अब रन करते हैं इसको। हाँ जी, अब आ गया मेरा 5, आ गया ना।
तो ये थोड़ा सा अच्छा कोड है, मतलब प्यारा सा कोड है, 2 स्टेप से ही बन जाएगा। तो देखते हैं इसको, इसका ट्राई रन करके। चलिए, चलिए इसको देखते हैं ट्राई रन करके। यहाँ पे क्या है, सॉरी। हाँ, ठीक है, यहाँ पे ट्राई रन करके देखते हैं इसको क्या होगा। मेरा सबसे पहले क्या है, मैक्स है, देन एसओएक्स, दोनों में ही पहले से इंट मेन स्टोर है, इंट मेन स्टोर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एस मैक्स में जो वैल्यू मिक्स मैक्स में जो वैल्यू है, सबसे पहले मैं एस मैक्स में ट्रांसफर कर दूंगा, मतलब चेंज कर दूंगा उसको। एस मैक्स में जो है मैं उसको इंट, इसका मतलब क्या है, उसको जो वैल्यू मैक्स में है उसको मैं क्या करूँगा ना, एस मैक्स में पहले चेंज कर दूंगा। उसके बाद क्या होगा ना, मैक्स मैक्स में वैल्यू अपडेट होगा, मैक्स में वैल्यू कैसे अपडेट होगा ना, अगर मैक्स जो है वो ए आर ऑफ आई से छोटा है, तो क्या होगा ना, मैक्स में ए आर ऑफ आई आ जाएगा। ए आर ऑफ आई फिलहाल क्या है, 1 है, तो यहाँ पे अपडेट 1 आ गया। फिर क्या है, मेरा मैक्स में जो वैल्यू है वो एस मैक्स में ट्रांसफर हो जाएगा, 1 आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे 2, फिर क्या होगा, ए वैल्यू यहाँ पे कॉपी हो जाएगा 2, फिर 3, अरे यहाँ पे 3, फिर 4, यहाँ पे 4, फिर 5, यहाँ पे 5, फिर 6, यहाँ पे 6 नहीं हुआ क्योंकि ये लोग का ये भी खत्म हो जाएगा। आ रहे हैं समझ में? तो इस तरह हम लोग उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, या फिर उसको कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें आने वाले कुछ एरर्स को देखते हैं, मतलब हम लोग सही हुए को नहीं जाएंगे, एरर देखेंगे इसमें क्या क्या एरर हो सकता है। ठीक है, चलिए VS कोड पे उसको एरर को देखते हैं, फिर उसको हम लोग रेक्टिफाई करते हैं, कैसे रेक्टिफाई करेंगे। मतलब जो हम लोग उस कोड को रेक्टिफाई करके इस पोजीशन पे लाए, उसके बीच में एक एरर रहेगा। ठीक है, उस एरर को हम लोग बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ ना, हम लोग पहले एक इफ स्टेटमेंट लिखिए, वहां पे हम लोग मैक्स को फाइंड किए। उसके बाद और एक स्टेटमेंट में हम लोग क्या करेंगे, इफ ए आर ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू मैक्स एंड मैक्स एस मैक्स इज लेस देन ए आर ऑफ आई, देन क्या करते हैं यहाँ पे एस मैक्स में हम लोग को ए आर ऑफ आई कर दें। ठीक है, ये भी चलना चाहिए, देखते हैं चलता है कि नहीं। नहीं, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है ना, ये जो वैल्यू प्रिंट हुआ वो किसका है, -2147, ये जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू है ना, इंट मीन का वैल्यू है। तो ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, और कैसे हम लोग इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। एक्चुअली हम लोग रेक्टिफाई कर लिए इसको, बट थोड़ा सा एरर को हम लोग जानते हैं, एरर को पहचानते हैं, एरर में क्या क्या हम लोग उसको, मतलब किस एंगल से हम लोग एरर को देखते हैं, दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो चलते हैं, देखते हैं क्या एरर है। ठीक है, तब यहाँ पे क्या है, उसी कोड को मैंने कॉपी किया है। यहाँ पे मैक्स है मेरा, सेकंड सॉरी, अरे यहाँ पे क्या है मेरा, मैक्स है और एस मैक्स है, ये दो वेरिएबल है मेरे पास। तो सबसे मैं पहले मैं क्या करूँगा, दोनों में इंट मीन सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू स्टोर है, इंट मीन के नाम से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ ना, आई इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है कंट्रोल। तो अगर आई जो है, एयर ऑफ आई इज ग्रेटर देन मैक्स, तब क्या होगा, मैक्स पे एयर ऑफ आई को डाल दो। तो यहाँ पे 1 को डाल दिया हम लोग। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इफ एयर ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू मैक्स, ये तो नहीं है, चलो बढ़िया, हाँ बात आया इसमें। देखिए, इफ एयर ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू मैक्स, इसका मतलब क्या है, अभी एयर ऑफ आई क्या है मेरा, 1 है भाई, 1 इज नॉट इक्वल टू मैक्स, क्या है, मैक्स भी तो 1 है। अब एक ऐसा बात हो गया, 1 इज नॉट इक्वल टू 1,
ऐसा है भाई, ऐसा तो मैथमेटिक्स हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो ए हो गया रॉन्ग, तो कोड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, कोड आगे नहीं चलेगा, ठीक है। तो दैट्स द एरर। इसको हम लोग फिक्स करने के लिए क्या किए थे यहाँ पे ना, दो वेरिएबल को यहाँ पे ऐसा हम लोग अरेंज करके लिखे थे। क्या किए थे ना, एस मैक्स में सबसे पहले मैक्स को हम लोग स्टोर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे ना, मैक्स में हम लोग ए आर ऑफ आई को कर देंगे, ठीक है। अब आया समझ में। टर्मिनोलॉजिस्ट तो क्या होते हैं, टर्मिनोलॉजिस्ट, ठीक है। टर्मिनोलॉजिस्ट मतलब क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं एरेज में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला जो है वो होता है ट्रावर्स, ट्रावर्स। सेकंड क्या है, इंसर्शन। एंड लास्ट जो है डिलीशन। इसका मतलब क्या है ना, ट्रावर्स मतलब क्या है, मान लीजिए एक एरे है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ट्रावर्स का मतलब क्या होता है ना, मैं विजिटिंग each element at least once। क्या हुआ ना, एरे के एरे के हर एक एलिमेंट को एक बार विजिट करने को मेरे को बोलता है ट्रैवर्स, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से आई इज लेस देन इक्वल टू 6 तक चलाऊंगा, आई प्लस प्लस यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा परसेंटेज डी ए आर ऑफ बट आई। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे एक ट्रावर्स हुआ, मतलब आप लोग उसको एक बार विजिट करके प्रिंट करते हो डायरेक्टली। उसका मतलब है कि एक बार आप लोग उस एलिमेंट को विजिट करते हो, देन उसको प्रिंट करते हो। कैसे विजिट करते हो ना, सबसे पहले आप 1 के पास आते हो, ठीक है। 1 के पास आते हैं हम लोग आई इक्वल टू 0 से, तो यहाँ पे 0 इंडेक्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्या होता है ना, फर्स्ट हम लोग 1 के पास आते हैं, देन 2 के पास आते हैं, प्रिंट करते हैं। 3 के पास आते हैं, प्रिंट करते हैं। 4 5 6 उस प्रकार 7 के पास आते हैं, हम लोग प्रिंट करते हैं। आ रहा है समझ में। तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रैवर्स। नेक्स्ट हम लिखते हैं इंसर्शन। इंसर्शन क्या है ना, किसी भी एलिमेंट को एरे में हम लोग इंसर्ट करने का मतलब उसको एरे में ऐड करना। कैसे ऐड करेंगे, मान लीजिए हम लोग को 1 2 3 4 5 6 7 है, इसका इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे मैं कैसे इंसर्ट करूँगा ना, फर्स्ट यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो इंसर्ट बिगिनिंग, इंसर्ट एट बिगिनिंग पे भी कर सकता हूँ, और इंसर्ट एट एंड पे भी कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब मैं स्टार्टिंग में भी इंसर्ट कर सकता हूँ और एंडिंग में भी इंसर्ट कर सकता हूँ। उसके लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा ना, उसके लिए आप लोगों को एरे का जो साइज़ है उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए एरे का साइज़ कुछ इस प्रकार है 6 7 8 9, ठीक। अब आप लोग क्या करेंगे ना, मान लीजिए मैं सबसे पहले परफॉर्म करता हूँ इंसर्शन एट बिगिनिंग। मुझे यहाँ पे क्या इंसर्ट करना है, 10 इंसर्ट करना है। पहले में 10 इंसर्ट करना है। इंसर्ट का ये मतलब नहीं कि मैं 1 को रिप्लेस कर दूंगा, नहीं, 1 रहेगा मेरा एरे में। मेरा इस एरे में क्या रहेगा, 1 ऑलरेडी रहेगा। उसके बाद उससे 1 से पहले मैं 10 को ऐड करना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे ना, एलिमेंट को राइट शिफ्ट करूँगा। एलिमेंट को क्या करूँगा बच्चा, क्या करेंगे भाई, राइट शिफ्ट करेंगे। आर को यहाँ पे इधर किए, 7 को यहाँ पे इस तरफ किए, 6 को इस तरफ किए, 5 को इस तरफ, 4 को इस तरफ, इस तरफ देन इसको इस तरफ। देन क्या होगा ना, ये जो एरिया है, आई मीन ये जो एड्रेस है, ये जो ब्लॉक है, खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, 10 को इंसर्ट कर सकते हैं। आ गया समझ में। अब अब अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करना हुआ तो एट लास्ट में, तो ईजिली कर सकते हैं। ए आर ऑफ 7 इक्वल टू 10 हो गया। तो अब देखते हैं डिलीशन। 1
2 3 4 5 एंड 6। मान लीजिए मुझे इसको डिलीट करना है, इंडेक्स 4 को, है ना। तो इंडेक्स 3 को मुझे डिलीट करना है। इंडेक्स 3 में क्या है, मेरा 4 है। तो मुझे 4 को डिलीट करना है। तो 4 को डिलीट करने के लिए डिलीट करने से पहले मुझे 4 का पोजीशन पता होना चाहिए। तो पोजीशन क्या होता है, इंडेक्स +1 3, मतलब इसका 4 का जो पोजीशन है वो क्या है, 4 ही है। 4 का पोजीशन क्या है, 4 है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ना, इस 4 के जगह में 5 को ला दूंगा, मतलब लेफ्ट शिफ्ट करूँगा, सब एलिमेंट को क्या करूँगा, लेफ्ट शिफ्ट करूँगा। 4 के बाद मुझे क्या करना है, हर एक एलिमेंट को लेफ्ट शिफ्ट करना है। 5 को लेफ्ट शिफ्ट कर दूंगा, उसके बाद 6 को, उसके बाद 7 को, देन ऑटोमेटिकली मेरा जो एरे है वो क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, 1 2 3 5 6 एंड देन 7। 4 जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो देखते हैं इसे हम लोग कैसे कोड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वीएस कोड पे। चलिए तो देखते हैं। मैंने इंसर्ट डॉट सी का एक मतलब फाइल बना लिया है, ठीक है। उस पर कोड करते हैं हम लोग। चलिए मैं एक बॉयलर प्लेट कोड ऐड करते हैं। देन हम लोग ए आर आर ऑफ एरे को डिफाइन करेंगे। मान लीजिए 30 साइज का एरे है, उसमें क्या है 1 2 एलिमेंट्स, मेरा 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। मेरा इसमें एलिमेंट्स हैं। फिर मैं क्या करूँगा ना, इंट, मुझे क्या करना है, मुझे किसको इंसर्ट करना है, एक्स मान लीजिए एक वेरिएबल है, मुझे उस वेरिएबल को फर्स्ट में इंसर्ट करना है, ठीक है। मान लीजिए उसका वैल्यू है 10। हो गया इतना तक क्लियर। फिर हम लोग क्या करेंगे ना, एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू एन। एन मेरा क्या है, यहाँ पे 6 है, एन मेरा 6 है। देन आई इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी आई इज ग्रेटर देन 0। जब तक आई 0 ना हो, आई ग्रेटर देन 0, आई माइनस माइनस। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली हम लोग लूप जो है वो यहाँ से चला रहे हैं, मतलब लास्ट से चला रहे हैं फर्स्ट तक, ठीक है। लास्ट से मतलब एंड से स्टार्ट तक चला रहे हैं हम लोग लूप, बेसिकली आप बोल सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे ना, ए आर आर ऑफ आई में क्या करेंगे, ए आर आर ऑफ आई इक्वल टू ए आर आर ऑफ I-1, I-1। यहाँ पे क्या हुआ ना, ए आर आर ऑफ आई में यहाँ पे क्या करेंगे ना, ए आर ऑफ आई, इसको क्या करेंगे ना, इसको राइट शिफ्ट करेंगे। इसके लिए एक कोड है ए आर ऑफ आई में ए आर ऑफ I-1 को सर्ट कर देंगे, ठीक है। ये मेरा राइट शिफ्ट का लॉजिक है, ठीक है। इंट एन इक्वल्स टू 6 है ना, तो 6 की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, ठीक है। तो इंसर्शन के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस एरे को प्रिंट करेंगे ना, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन एन, देन आई प्लस प्लस, सॉरी आई प्लस प्लस, प्रिंट करेंगे उसको ना, %d कॉमा ए आर आर ऑफ आई को प्रिंट करते हैं। चलिए देखते हैं प्रिंट करके क्या आता है आंसर इसका। भाई गलती है कहाँ पे, चलिए आई प्लस प्लस फॉर, तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, इसको रन करते हैं। चलिए आई एन यार, मतलब पहले मैंने क्या था, 1 2 3 4 5 6 था, अब उससे पहले क्या आ गया, मेरा 10 आ गया, ठीक है। आई मीन इसका मतलब क्या है ना, 10 जो है वो इंसर्ट हो गया। इंसर्ट हो गया कहाँ पे ना, बिगिनिंग में इंसर्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं डिलीशन का प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम लोग एक फाइल क्रिएट कर लेंगे डिलीशन के नाम पे। तो क्या करेंगे ना, डिलीट डॉट सी के नाम पे
फिर बॉयलर प्लेट कोड डाल देंगे। चलो उसी कोड को ही कॉपी कर लेते हैं, इंस्ट्रक्शन वाले कोड को कॉपी करते हैं। ठीक है, तो डिलीशन देखते हैं प्रोग्राम। डिलीशन में सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एरे को डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद एक्स तो उसको हटा दीजिए, एन मेरा 6 है। उसके बाद मैं पोजीशन दूंगा, कौन से पोजीशन में, मान लीजिए मेरे तीसरे पोजीशन पे इसको डिलीट करना है। ठीक है, 3 को डिलीट करना है, तो पोजीशन 3। ठीक, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, चलिए इसको फिर से लिखते हैं। ये तो सेम रहेगा मेरा ना, फिर से इसको प्रिंट करना है। तो पोजीशन 3 वाले एलिमेंट को क्या है, पोजीशन 3 में क्या है, 3 है, तो मैं उसको डिलीट करूँगा। ठीक है, तो उसको डिलीट करने के लिए क्या है फॉर्मूला मेरा ना, सबसे पहले मैं एक लूप चलाऊंगा, फॉर लूप फॉर इंट आई इक्वल टू पोजीशन-1, पोजीशन-1 से चलेगा कहाँ तक, पोजीशन-1 से आई इज लेस देन एन तक चलेगा, एन आई प्लस प्लस। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, सबको लेफ्ट तरफ लाएंगे, मतलब लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। तो एआर ऑफ आई की जगह में क्या लिखेंगे, आई की जगह में एआर ऑफ आई की जगह में क्या लिखेंगे, एआर ऑफ आई प्लस 1, आई प्लस 1। इसका मतलब क्या है ना, हम लोग यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट करें, मतलब एआर ऑफ आई में जो वैल्यू है ना, मतलब ए आर में आई प्लस 1 में जो वैल्यू है उसको किस में डाल दो ना, लेफ्ट में जो रहेगा ए आर ऑफ आई उसमें डाल दो। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो एन को माइनस माइनस कर देंगे। अब देखते हैं मेरा डिलीट होता है कि नहीं। हाँ सॉरी, यहाँ पे हम लोग उसका डेटा टाइप लिखना भूल गए थे, पोजीशन का इंट पोजीशन। अब देखते हैं, हाँ 1 2 4 5 6, इसका मतलब क्या है, मेरा 3 जो है वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ ना, मैंने पोजीशन सेट किया था 3, तो 3 पोजीशन पे मेरा क्या है, वैल्यू 3 है। तो वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 1 2 4 5 6। ठीक है, मतलब क्या है, हमारा जो 3 है वो डिलीट हो चुका है। ठीक, so this is all about 1D arrays. This, let's complete the video. Thank you everyone. In the next video we'll learn one of the most important topic in data structure and algorithm, that is stack data structure. तब तक के लिए meet you soon. Till then, keep coding and keep growing.